नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान ने यूएस से एक बहुत बड़ी डिमांड कर दिया है, इसके बारे में बात करेंगे और इंडिया को इससे क्या खतरा है ये भी जान लेंगे। और दोस्तों सवाल ये उठता है कि पाक शिप फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल टू यूएस। रिपोर्ट में ये कहा गया कि पाकिस्तान ने फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है रेयर अर्थ मिनरल की यूएस को भेज दी हैं। अब भेज दी हैं पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान को बदले में यूएस से क्या चाहिए? चाइना जो है अब पाकिस्तान से धीरे धीरे पीछे क्यों हट रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सोर्स ये कह रहे हैं वाशिंगटन टोल्ड डॉन जो है वहाँ की पत्रिका है यहाँ की पाकिस्तान की। द शिपमेंट मार्क ए क्रूशियल स्टेप टूवर्ड पाकिस्तान इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। दोस्तों अब जो है इस पाकिस्तान को देश के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने की ओर जो अमेरिका आगे बढ़ रहा है, ये तो अपने आप में एक हंसने वाली बात है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए उठ रहा होगा दिमाग में कि जो ब्रदरहुड आयरन मेड ब्रदरहुड था चाइना और पाकिस्तान के, जिससे कहा जाता था लोहे की दोस्ती, अब उसका क्या हो गया? तो जो दोस्तों पासनी, एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा कि जो पासनी ऑफर प्रूव पाक चाइना बीट्राई एनीवन, यानी कि पाकिस्तान किसी को भी बेट रहा है, मतलब धोखा दे सकता है। इवन चाइना फॉर ए डील, यानी एक डील के लिए चाइना को भी धोखा दे सकता है, ये दिखा दिया है पाकिस्तान ने। इंडिया तो बहुत दूर की बात है, इंडिया तो भरोसा करता ही नहीं है, लेकिन जो सबसे उसका आयरन मेड ब्रदरहुड था चाइना, उसके लिए भी उसने धोखा दे दिया है। चाइना हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड पाकिस्तान, बिल्कुल चाइना जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के समय। PL-15 जो मिसाइल दी थी और थंडर एयरक्राफ्ट है उसका उसको बनवाने में मदद की थी चाइना ने, एयरक्राफ्ट था। और इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री वाइज इसको बहुत सपोर्ट करता है। UN में कई बार वीटो कर चुका है पाकिस्तान के सपोर्ट में। अब दोस्तों इसको धोखा दे दिया है, मतलब इस्लामाबाद है। आयरन ब्रदरहुड पाकिस्तान रिसेंट मूव सो दैट लॉयल्टी इन इस्लामाबाद इज निगोशिएबल। दोस्तों अब जहां US में बैठ के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने एक पासनी एक जगह का नाम है ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में, ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में एक पासनी जगह का नाम है, वहाँ पर पोर्ट डेवलपमेंट के लिए ऑफर दिया है US के लिए। ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। और जो ग्वादर में पोर्ट बनाया है, वहाँ से थोड़ी सी दूर पर ग्वादर में पोर्ट है, वो चाइना ने डेवलप किया है, वो अब बंद पड़ चुका है। ये हालत ऐसी हो चुकी है उसकी। तो दोस्तों पाकिस्तान ने अब जो भारी डिमांड कर दी है US से, और US ने उस डिमांड को अप्रूवल कर दिया है। आप देख सकते हैं ये F-16 फाइटर जेट है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के समय यूज किया गया था। और ये भी खबरें आ रही थी कि इंडिया के जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इसको मार गिराया था। चलो ये तो अलग टॉपिक बात हो गई। तो सवाल ये है दोस्तों कि इस एयरक्राफ्ट के लिए वो बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। जो एयरक्राफ्ट में जो मिसाइलें लगती हैं, इसके लिए पाकिस्तान ने US से बहुत बड़ी डिमांड रख दी और US ने उस डिमांड को मान लिया है। चलिए क्या डिमांड रखी है, कौन सी मिसाइल की डिमांड रखी है? पाक टू गेट एयर टू एयर मिसाइल फ्रॉम US हैज टाइस वार्म आफ्टर ट्रंप आसिम मुनीर मीट। दोस्तों खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान इंक्लूजन इन द लेटेस्ट US मिसाइल कॉन्ट्रैक्ट। जो दोस्तों US और पाकिस्तान की जो मिसाइल की डिफेंस डील हुई है, उसमें जो F-16 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगाने के लिए डील हुई है। अब कौन सी मिसाइल है, इसकी क्या क्षमता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब इस कंसाइनमेंट जो भेजा है रेयर अर्थ मिनरल है, इसके बदले अब पाकिस्तान ने एक पोर्ट मांग लिया है कि पासनी में आप पोर्ट डेवलप कीजिए। और दूसरी चीज़ है कि अब पाकिस्तान ने एक मिसाइल की मांग कर दी है। ये इसकी क्षमता के बारे में देखेंगे और देखेंगे भारत को सवाल ये उठता है कि भारत को इस मिसाइल से कितना खतरा है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों जिस मिसाइल का नाम है AIM-120 अमराम, इस मिसाइल का नाम है। और दोस्तों इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये एयर टू एयर मिसाइल है। क्या अब इंडिया को इसे काउंटर करने के लिए इंडिया के पास मिसाइल है या नहीं है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के पास है अस्त्र एयर इंडिया 5th जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज एक्टिव रडार होमिंग एयर टू एयर मिसाइल। दोस्तों इंडिया के पास भी एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि इसकी जो क्षमता है, अमेरिका की जो मिसाइल की क्षमता है, सेम टू सेम इसकी भी क्षमता है। आप देख सकते हैं AIM अब्राम बिल वर्जन अप टू 350 किलोमीटर, और जो इंडिया के पास है उसका 110 किलोमीटर तक रेंज है। अब जो
यूएस पाकिस्तान को दे रहा है उसकी जो है वो 100 किलोमीटर तक की रेंज की दे रहा है, 50 से 100 किलोमीटर रेंज तक की, उसका एडवांस वर्जन नहीं दे रहा। लेकिन इंडिया के पास अब जो एडवांस वर्जन आने वाला है वो 350 किलोमीटर तक आएगा। जो अभी सर्विस में है वो 110 किलोमीटर तक सर्विस में इंडियन एयरफोर्स के पास अभी अवेलेबल, यानी इंडिया को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया ने इंडिजीनियस तरीके से इसे डेवलप कर रखा है। दोस्तों ये इमेज निकल के आ रही है अस्त्र की। पाकिस्तान विल रिसीव AIM 120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स अब राम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, मार्किंग फ्रेश फेस डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्री, US डिपार्टमेंट ऑफ वार DOW एंड। ये तो दोस्तों अब डिफेंस डील साइन हो चुकी है पाकिस्तान के साथ। अब सवाल ये उठता है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कितने टाइम में कंप्लीट होने का। दोस्तों ये 2030 तक कंप्लीट हो पाएगा, ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2030 तक तो इंडिया बना लेगा 600 किलोमीटर तक की रेंज की एयर टू एयर मिसाइल बना ही लेगा। 2030 तक इसको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब दोस्तों अब एक और खबर निकल के आ रही है कि इतना सपोर्ट क्यों करता है पाकिस्तान को अमेरिका, क्योंकि मेजर नॉन एटो एलाई सिंस 2002 से दोस्तों जो पाकिस्तान है जो नॉन मेजर नेटो एलाई है, यानी नेटो का दर्जा नहीं है लेकिन बहुत बड़ा एलाई है पाकिस्तान अमेरिका का, US का। अफ़गानिस्तान 2021 में के बाद इसके जो रिश्ते थोड़े बिगड़ गए थे कि अब अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिसेंट के टाइम में अब पाकिस्तान जो है कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, चाइना को पीछे छोड़कर अमेरिका के साथ।